Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Basics. I am Hamad Amjad and I teach in Gerzan Academy. Today we are going to discuss about the history and evolution of computers. Computers कब इन्वेंट हुए, कौन कौन सी मशीन्स आई, मेन जो आपके पास जो अभी जो कंप्यूटर है उससे पहले कंप्यूटर इवॉल्व किस तरह से हुआ, कौन कौन सी डिवाइसेस बनाई गई जो कंप्यूटर के पर्पस को फुलफिल कर रही थी, या कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या थी, कंप्यूटर की नीड क्या थी, किस वजह से कंप्यूटर जो है वो बनाया गया था. So let's first go through a brief history. The original definition of the word computer was a person who made calculations, later changed to machine. 1600 से लेके मिड 20th सेंचुरी तक जो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन थी वो एक पर्सन था, वो एक मशीन नहीं थी. ये बाद में मशीन पे कन्वर्ट हुई है. वो पर्सन या अब अगर हम बात करें तो वो मशीन जो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकती है, सिंपली वो कंप्यूटर है. The computer was born not for entertainment or email, but out of a need to solve a serious number crunching crisis. कंप्यूटर जो है वो जब डेवलप किया गया, जब इन्वेंट किया गया, या जब इनको इसको इन्वेंट करने की कोशिशें की जा रही थी, तो बेसिकली उस वक्त ये नहीं था कि आप इसके ऊपर गेम्स खेल सकेंगे या आप इसके ऊपर मूवीज देख सकेंगे या इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकेंगे, इंटरनेट सर्फिंग से कर सकेंगे. उस वक्त सिर्फ इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमारे पास जो ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इंडस्ट्रीज आ रही थी, वर्ल्ड वॉर्स चल रही थी, तो उसके अंदर एक नीड थी, एक ज़रूरत थी कि हम किस तरह से अपने मैसेजेस को ट्रांसमिट करें या कैलकुलेशंस जो लार्जर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म करें. तो उसके लिए जो है हमें एक मशीन चाहिए थी जो कि फास्ट कैलकुलेशंस कर सके. Up until the 1970s, computers were mainly used by business, government, and universities. 1970s तक कंप्यूटर्स जो थे वो सिर्फ कोई बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी तो उनके पास होता था, या गवर्नमेंट के कुछ जो मेन जो सेक्रेटेरिएट जो ऑफिसेज होते हैं उधर होते थे, या जो बहुत बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, उस तरह की यूनिवर्सिटीज के पास हुआ करते थे. During the 1990s, the computer surged in popularity and became a common household item. 1990s के अंदर जो है जाके, बल्कि लेट 1990s में कहूँगा, उसमें जो है जाके कंप्यूटर जो है वो हर इतना कॉमन हो गया कि फिर वो हर घर में, हर ऑफिस वगैरह के अंदर जो है वो यूज होना शुरू हो गया. Evolution of computers. What is evolution of computers? Evolution of computers means how the computers evolved from the first mechanical device, abacus, to electromechanical and then to modern electronic digital computers. Evolution में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट अर्लियर कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है, abacus, जिसको कहा जाता है कि शायद वो 3000 या 5000 ईयर्स ओल्ड है, वहां से लेकर उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस आई. हम ये सारी चीजें रीड करेंगे, स्टडी करेंगे अभी कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस थी. उसके बाद जो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ तक हम किस तरह से पहुंचे, वो कौन कौन सी डिवाइसेस थी जो हमने बनाई और उसके बाद हम फिर एक नई चीज बनाते चले गए. अच्छा, अर्लियर डिवाइसेस से रिलेटेड ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं. अगर ये 4 पॉइंट्स आपको हर डिवाइस के बारे में पता है तो आप फिर कोई भी डिवाइस हो उसको इजीली लिख लेंगे. What do you need to remember or memorize about these devices? Number one, who is the inventor and in which year was it invented? What do you need to remember or memorize about these devices? Number one, who is the inventor and in which year was it invented? सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किसने उस डिवाइस को इन्वेंट किया और किस ईयर में किया था. नंबर सेकंड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन, पार्ट्स. उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई हुई है, उसके अंदर कौन से जो है वो सिलेंडर्स यूज किए हैं, व्हील्स यूज किए हैं, उसके अंदर जो है पंच कार्ड यूज किए हैं, इनपुट कैसे होता था, आउटपुट कैसे होता था,
ये उसकी आपने जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसका हार्डवेयर है बेसिकली, उसको माइंड में रखना है। नंबर थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन डज द मशीन परफॉर्म्स? मशीन किस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी? एडिशन करती थी, सब्ट्रैक्शन करती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चारों अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, स्क्वायर रूट लेती है, लॉगरिथम फाइंड करती है, क्या करती है, किस तरह की वो मशीन कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकती थी, ये याद रखना है। नंबर फोर्थ, एनी अदर फैक्ट अबाउट द इन्वेंटर और द मशीन, कि उस मशीन के बारे में या उसका जो इन्वेंटर था उसकी अचीवमेंट कोई और अगर गिवन है, या वो मशीन किस पर्पस के लिए बनाई गई थी वो गिवन है, ठीक है, तो वो फिर आपने जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट वगैरह होगा वो भी आपने याद रखना है। तो बेसिकली आपने हर डिवाइस के बारे में ये चार चीजें याद रखनी है। सो द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, अबेकस, invention. Earliest calculating device, it was the very first calculating device, and it was most probably invented in China. इस स्लाइड में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबेकस जो है वो आप देख सकते हैं। बहुत ओल्ड भी हैं, जो आपके राइट मोस्ट पे है वो एक बहुत ओल्ड अबेकस जो है उसकी डायग्राम है। बीच में आपको ये तो टॉय शॉप वगैरह के ऊपर भी आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड के ऊपर भी आपको एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है अबेकस वो नज़र आ रहा है। तो बेसिकली आप इसमें देख सकते हैं कि वुडन फ्रेम है, ठीक है, उसके अंदर रॉड्स लगी हुई हैं और रॉड्स के अंदर जो है वो बीड्स है जिनको आप स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं को बीड्स को स्लाइड करके जो है, जैसे अगर आप मिडल जो है डायग्राम उसके अंदर चेक करें, तो बीड्स को स्लाइड करके जो है वो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की जाती थी, और इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों चीज़ों के आंसर आपको अवेलेबल होते थे। उसके बाद सेकंड डिवाइस, नेपियर्स बोन invention. John Napier, who was a Scottish mathematician, and he invented Napier's bone in 1614. Construction, it consisted of a wooden box containing rotating cylinders. Each cylinder had the digits from 0 to 9. इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है कि ये भी एक वुडन बॉक्स में था और उसके अंदर रोटेटिंग सिलेंडर्स होते थे, और हर सिलेंडर के ऊपर जो है वो डिजिट्स होते थे 0 से 9 तक। टाइप ऑफ ऑपरेशन, it could perform multiplication and division and also find square roots using simple addition and subtraction. square root find करता था, लेकिन square roots के लिए डायरेक्ट आंसर नहीं था, बल्कि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू स्क्वायर रूट जो है वो नंबर का कैलकुलेट करता था। उसके बाद जो अचीवमेंट है जॉन नेपियर की, ये अचीवमेंट है कि ही आल्सो इन्वेंटेड द लॉगरिथम। उसके बाद ये डायग्राम के अंदर आपको नेपियर्स बोन जो है वो दो शो की गई हैं। आप देखें, एक वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स के अंदर सिलेंडर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो रोटेट हो सकते हैं, और उनके ऊपर जो है वो नंबर्स हैं 0 से 9 तक, ठीक है। और ऊपर जो है वो एक चार्ट है, और उस चार्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स होंगे, ठीक है, जहाँ से जो है वो आंसर वगैरह जो है वो ऑब्टेन कर सकते थे। उसके बाद है आपके पास पास्कलाइन। पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लाइस पास्कल इन 1642। कंस्ट्रक्शन, इट consisted used rotating wheels. Each wheel had 10 parts having digits from 0 to 9. Calculation was performed by rotating the wheels. When one wheel completes a rotation, the next wheel moves by one digit. Number of small slots for displaying the result. Type of operation, addition and subtraction on whole numbers. Whole numbers means 1 2 3 4. Fractions के अंदर या पॉइंट्स वाले नंबर के ऊपर नहीं करता था, सिर्फ जो आपके होल नंबर्स होते थे उनके ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता था। Achievement, Blaise Pascal was only 19 years old when he invented this device. डायग्राम देख लें, ठीक है। अगेन एक वुडन बॉक्स है, उसके अंदर आपके पास जो है वो रोटेटिंग व्हील्स हैं, और हर व्हील के ऊपर जो है वो डिजिट्स हैं 0 to 9। जब एक व्हील अपनी कंप्लीट रोटेशन करता था तो सेकंड जो उसके बाद जो नेक्स्ट व्हील है वो 1 डिजिट मूव करेगा, ठीक है। फिर जब वो अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगा, जो थर्ड व्हील है वो 1 डिजिट मूव करेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने सेकेंड व्हील के ऊपर अगर 2 लेकर आना है, तो आपको फर्स्ट व्हील को 2 टाइम्स कंप्लीट रोटेट करना पड़ेगा, तो सेकंड जो है वो 2 डिजिट्स फिर मूव करेगी। और उसके बाद जो है वो ऊपर आपको राइट साइड वाली डायग्राम के अंदर ऊपर बॉक्स के अंदर आपको एक छोटे छोटे जो है वो होल्स नजर आ रहे होंगे, जहां पर जो है वो उसका डिजिट
डिस्प्ले करता था। उसके बाद है हमारे पास होलेरिथ डेस्क। इट वाज इन्वेंटेड बाय हरमन होलेरिथ इन 1890। इट वाज इन्वेंटेड टू हेल्प विद द सेंसस ऑफ 1890 इन अमेरिका। सेंसस क्या होता है? मर्दमशुमारी, जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन है उसका काउंट किया जाता है कि हर घर में कितने मर्द हैं, कितनी खवातीन हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा हर सिटी का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर कंट्री का पूरा एक टोटल जो है वो पॉपुलेशन काउंट जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि जब आप इतने बिलियन लोग जो है वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है, या मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन जो आप काउंट कर रहे हैं, तो आपको एक उसके लिए उसका डाटा सारा एक सम अप करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए। ठीक है, अगर आप मैन्युअली करेंगे जी हर घर में कितने बंदे हैं, ठीक है, तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, आप कैसे उसको जो है विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए हरमन होलेरिथ जो है उन्होंने एक टैबुलेटिंग मशीन, बेसिकली एक टैबुलेटिंग मशीन थी जो क्या करती थी, सारे डाटा को टैबुलेट करती थी। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स की टर्म है। Construction, it was a tabulating machine. It consisted of a card reader which sensed the holes in the cards, gear-driven mechanism which could count, and a large set of dial indicators to display the results. कार्ड रीडर होता था। कार्ड रीडर के क्या काम होता था कि उसमें जो भी पंच कार्ड्स वगैरह डालते थे वो उसके अंदर होल्स जो थे वो सेंस कर लेता था कि इसमें कितने होल्स हैं, 2 होल्स हैं, 3 होल्स हैं, 5 होल्स हैं। ठीक है, गियर ड्रिवन मैकेनिज्म था। ठीक है, जो क्या करता था, काउंट कर सकता था। और एक डायल इंडिकेटर था जिसपे आपका जो रिजल्ट था वो डिस्प्ले हो जाता था। टाइप ऑफ ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स। अगेन आपकी जो पॉपुलेशन काउंट के लिए बना था तो वो होल नंबर्स ही होती है। किसी के घर में 3.5 लोग नहीं होते, 5.5 लोग नहीं होते, या 5.75 लोग नहीं होते। ठीक है, या 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। ठीक है, तो होल नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली ये मशीन जो है वो कैलकुलेट कर सकती थी। Achievement: Herman Hollerith, after this successful machine, he invented or he started a company named Tabulating Machine Company, and that company eventually changed its name to International Business Machine (IBM), जो कि अभी एक बहुत बड़ा ब्रांड है कंप्यूटर की मार्केट के अंदर। आपको आईबीएम के माउस, आईबीएम की मशीन्स, आईबीएम के प्रोसेसर्स, कंप्यूटर्स, कीबोर्ड्स, हर चीज़ आपको अवेलेबल है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी कंपनी है ये। तो ये होलेरा डेस्क की जो है आपके पास इमेजेस हैं। उसके बाद स्लाइड रूल। इट वाज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑर्टेड, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, इन 1614 और इन 1622। ईयर जो है ये कंफर्म नहीं है, ईयर में कंट्राडिक्शन है। कहीं पर 1614 लिखा हुआ है, कहीं पर 1622 लिखा हुआ है। तो आपने अपनी बुक के अंदर जो है, मेरा ख्याल है बुक के अंदर भी दो नंबर्स लिखे हुए हैं, कहीं पर 1614 लिखा हुआ है, कहीं पर 1622। अगर किसी की बुक के अंदर 1622 मेंशन है तो वो मुझे ज़रूर बताए, क्योंकि मुझे 1622 का ज़्यादा चांस लगता है। मे बी मिस प्रिंटिंग हो बुक के अंदर, इस वजह से 1614 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो मैंने इंटरनेट वगैरह के ऊपर जो सर्च किया वो 1622 है। इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। ठीक है, और स्लाइड रूल विलियम ऑर्टर्ड ने जो है वही लॉगरिथम का आइडिया लेते हुए जो है वो स्लाइड रूल को जो है इन्वेंट किया था। Construction, it is a simple device basically, so it has only three parts: a slide, a rule, and a transparent sliding cursor. एक स्लाइड है पूरी, ठीक है, रूलर टाइप। ठीक है, और एक जो है आपके पास जो है वो रूलर है या रूल है जिसके ऊपर जो है सारे नंबर्स वगैरह डिस्प्ले हुए में, और एक आपके पास जो है वो एक स्लाइडिंग कर्सर है जो कि हम उसके ऊपर स्लाइड करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन होता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, इट कोड परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये आपके पास एक स्लाइड रूल है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्केल टाइप है और बीच में जो है आपके पास एक स्लाइडिंग कर्सर है। इस स्लाइडिंग कर्सर को फिर हम स्लाइड करते थे और उसके बाद हमारे जो भी नंबर्स वगैरह हैं उससे जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी। डिफरेंस इंजन। Difference engine was invented by Charles Babbage, who was an English mathematician, and he invented this device in 1822. Construction, it was about the size of a room and he was unable to complete it. Basically इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर वो सारी चीजें नहीं है,
क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उस डिवाइस को कंप्लीट कर सकें। उसके बाद चार्ल्स बेबेज केम अप विद अनदर आइडिया एंड ऑफ एनालिटिकल इंजन। इसको एनालिटिकल इंजन को डिफरेंस इंजन 2 भी कहा जाता है, ठीक है, सेकंड डिफरेंस इंजन। तो चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने अपनी जो फर्स्ट डिवाइस थी उसको वहीं छोड़ दिया। उसके बाद उन्हें एक और आइडिया आया और उन्होंने फिर एनालिटिकल इंजन के ऊपर काम शुरू कर दिया। अगेन ही वाज अनएबल टू कंप्लीट इट, क्योंकि उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। जो आइडिया था उनके पास वो एक ब्रिलियंट आइडिया था, लेकिन उसके उनके पास उस वक्त इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। लेकिन उनका जो पेपर वर्क था कि मशीन ने किस तरह से काम करना है, ठीक है, कैसे इनपुट लेगी, कैसे प्रोसेसिंग होगी, मशीन पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या होंगे और वो किस तरह से जो है उनकी केमिस्ट्री क्या होगी उन मशीन पार्ट्स की कि वो किस तरह से परफॉर्म करेगी, ठीक है, और आउटपुट आपको कैसे मिलेगा। ये सारी चीजें उनके पास पेपर वर्क कंप्लीट था, लेकिन उनके पास फिजिकल जो रिसोर्सेज थे, जो टेक्नोलॉजी थी वो अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से अगेन ही वाज अनएबल टू कंप्लीट दिस मशीन। अचीवमेंट क्या है इनकी? बेसिकली जो डिफेंस इंजन 1 और डिफेंस इंजन 2 है दोनों को कंप्लीट नहीं कर सके, बट ही वाज अनएबल टू कंप्लीट इट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो अचीवमेंट इनकी क्या है कि ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स, कि उनके पास जो आइडिया उन्होंने दिया बेसिकली, ठीक है, वो वही आइडिया जिसके ऊपर आपके आज के कंप्यूटर्स जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं। आपके कंप्यूटर्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, दैट बेसिक आइडिया वाज गिवन बाय this person, Charles Babbage. Digital computers are based on the idea of analytical engine. He is known as the father of modern digital computers. ये एक एनालिटिकल इंजन की डायग्राम है, पिक्चर है। ये अभी भी एक यूनिवर्सिटी या म्यूजियम के अंदर जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसकी यूट्यूब वगैरह के ऊपर इसकी वीडियो सर्च करें तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसके जो पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं और इसके अंदर कितना ज़्यादा जो है वो इक्विपमेंट यूज़ हुआ हुआ है। और कब ये 1800s के अंदर जो है ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो है उसका डिजाइन उन्होंने दिया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से ये बीच में आप फ्रेम्स देखें कि इतने ज्यादा पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर, बॉटम के ऊपर देखें कितने ज्यादा पार्ट्स हैं, और वो किस तरह से हर एक चीज आप अगर इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी और आप बोलेंगे वाकई दैट ही वाज अ वेरी जीनियस पर्सन, कि उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड विदाउट एनी रिसोर्स, ठीक है, उन्होंने ये चीज जो है इसको इन्वेंट किया, इसका पेपर वर्क कंप्लीट किया। तो जो फर्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बनी वो दैट वाज मार्क 1। इट वाज इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड एकिन इन 1944। कंस्ट्रक्शन, इट वाज अबाउट 50 फीट लॉन्ग, 8 फीट हाई एंड वेड अबाउट 5 टन्स। इट वाज अ वेरी बल्कि, पूरे हॉल के अंदर जो है इसको रखना पड़ा, ठीक है। शुरू के आपके, बल्कि अभी हम आगे जाके जब जनरेशन्स भी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन यानी कि जो अर्लियर इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे वो एक पूरे हॉल चाहिए होते थे उनको रखने के लिए। इट यूज्ड 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस। इट could print out its result on punch cards or an electric typewriter, ठीक है। इलेक्ट्रिक टाइपराइटर को या पंच कार्ड्स जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जाते थे और उसके बाद जो है वहां पर हमें कोई स्क्रीन वगैरह नहीं होती थी रिजल्ट के लिए, वो फिर पेपर के ऊपर या पंच कार्ड्स के ऊपर जो है आपका रिजल्ट प्रिंट आउट होकर आपके सामने आता था। इट यूज्ड अबाउट 800 किलोमीटर्स ऑफ वायर। इतनी ज्यादा वायर यूज करनी पड़ी इस एक कंप्यूटर को बनाने के लिए। 800 किलोमीटर्स, 800 किलोमीटर्स का मतलब है क्वेटा से लेके इस्लामाबाद तक का डिस्टेंस या क्वेटा से लेके कराची तक का डिस्टेंस। इतनी ज्यादा वायर सिर्फ उस एक हॉल के अंदर जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसके डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज हुई थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, इट कुड ऐड 3 नंबर्स हैविंग 8 डिजिट्स इन 1 सेकंड, ठीक है। अचीवमेंट, इट वाज द फर्स्ट डिजिटल सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन, डिजिटल कंप्यूटर नोन एज मार्क 1, ठीक है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल या डिजिटल कंप्यूटर था जो कि डिजिट्स के ऊपर काम करता था वो मार्क 1 है। ये एक मार्क 1 की जो है आपके पास पूरी पूरी भी नहीं है तो इनकम्प्लीट पिक्चर है, ठीक। उसके बाद अब हमारे पास जाके जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग भी आ चुकी है और क्लाउड स्टोरेज वगैरह भी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा।
High performance computing or HPC is the use of supercomputers and parallel processing techniques for solving complex computational problems. Basically सुपर कंप्यूटर हम लेटर जाके स्टडी करेंगे चैप्टर 1 के अंदर ही, लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है कि आप बजाय सीक्वेंस के अंदर अपने जो टास्क हैं उसको परफॉर्म करने के, आप जो है उसको पैरेलल में जो है वो परफॉर्म करते हैं। यानी कि आप जैसे डिफरेंट कोर्स में जो है अपने प्रोसेसर को कन्वर्ट कर लेंगे या डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करेंगे कि हर डिवाइस जो है वो अपना सेपरेट कैलकुलेशंस परफॉर्म करके उसके बाद सारा डाटा को जो है वो इंटीग्रेट कर देगी, सिंक्रोनाइज करेगी और आपको जो है एक आउटपुट बजाय इसके कि अगर आपके 10 टास्क 10 मिनट्स में परफॉर्म हो रहे थे तो अब वो 10 टास्क आपने 10 कोर्स के थ्रू या 10 कंप्यूटर्स के थ्रू 1 मिनट के अंदर परफॉर्म कर लिए। ये होता है पैरेलल प्रोसेसिंग या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। High performance computing is typically used for solving advanced problems and performing research activities through computer modeling, simulation and analysis. उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ बुक के अंदर वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। सिंपली इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टोरेज, डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। In other words, storing and accessing data and programs over the internet instead of computer's hardware. That is known as cloud computing. क्या आपने अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल फोन के अंदर जो है वो कोई डाटा नहीं रखा हुआ, बल्कि आप उसको एक ऑनलाइन स्टोरेज के अंदर, एक ऑनलाइन क्लाउड के अंदर जो है वो स्टोर कर देते हैं और उसके बाद आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने अपने फॉर एग्जांपल अगर गूगल ड्राइव के अंदर रख दिया, ठीक है। अब वो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भी स्टोर करें या अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर भी स्टोर करें। आपने अपने उसको ऑनलाइन ड्राइव के अंदर स्टोर कर दिए। अब उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन है उसकी जो स्पेस है वो भी फ्री है, ठीक है? कि आप उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको उसके अंदर अपना वो डाटा जो आपने ड्राइव के अंदर रखा हुआ है उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 कि आपका वो डाटा आपको हर वक़्त एक्सेसिबल है। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप किसी भी वक्त अपने अकाउंट में लॉगिन होके अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने हिस्ट्री देखी, कंप्यूटर को बनाने की क्या ज़रूरत थी, कंप्यूटर किस वजह से बना, ठीक है, उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री के कब से बनना शुरू हुआ, अर्लियर डिवाइसेस, उसके बाद हमने देखें कि बेकर्स, नेपियर्स, बोन, पास्कलाइन, होलारिडेस वगैरह इन सारों को देखा। चार्ल्स बेबेज की हमने इन्वेंशन देखी कि उसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न एज कंप्यूटर्स या डिजिटल कंप्यूटर्स क्यों कहते हैं। उसके बाद हमने मार्क वन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज को भी देखा। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक आईडी और ईमेल आईडी जो है वो गिवन है, मेंशन्ड है। आप मुझे उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।